Let's discuss question based on spring constant. Question है a long spring with force constant 12 Newton per meter is divided into two parts with length 1:3. यानी कि एक स्प्रिंग को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो मान लिया कंप्लीट स्प्रिंग है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरह से, और ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, और बोला है कि जो लेंथ का रेशियो है L1/L2 मान लेता हूँ वो 1/3 है. द रेशियो ऑफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर, मतलब जो छोटा वाला होगा लेट उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और बड़े वाले का K2 है. तो आपको बताने की K1/K2 कितना होगा. द रेशियो ऑफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर एंड द लार्जर पार्ट आफ्टर डिवीजन विल बी. अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू KX होता है. एक्चुअली फोर्स अगर आप मान लीजिए अलग अलग स्प्रिंग ले रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा ना वो उसके इन्वर्सली डिपेंड करेगा लेंथ पर, यानी कि x पर. मान लो आप अलग अलग वायर की, अलग अलग स्प्रिंग की लेंथ अलग अलग है, ठीक है, फोर्स सेम लगाओगे तो उनमें जो एक्सटेंशन होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है. जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, या ऐसा कह लो कि जिसमें ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उसकी K की वैल्यू कम होगी, और जिसमें एक्सटेंशन कम होगा उसकी K की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इफ़ x इज लार्ज, ठीक है, तो K की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल. अगर x मतलब कि x मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन है, आप उसको फोर्स F लगा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो अगर x की वैल्यू लार्ज है तो K की वैल्यू स्मॉल आएगी. और ऐसी जो स्प्रिंग होती है उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है. और अगर मान लीजिए x स्मॉल है, सेम फोर्स लगाने पर इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, तो K की वैल्यू लार्ज हो जाएगी. तो ऐसी फोर्स को जब K की वैल्यू लार्ज होगी ऐसी स्प्रिंग को हम बोलेंगे हार्ड स्प्रिंग, ठीक है. तो सॉफ्ट स्प्रिंग, हार्ड स्प्रिंग इस तरह से आप कह सकते हैं, या स्टिफ भी बोलते हैं इसमें, स्टिफ स्प्रिंग, ये ज़्यादा स्टिफ होगी. अब फिलहाल K1/K2 में निकालना है, तो मैंने बोला क्या कि स्प्रिंग कांस्टेंट इन्वर्सली उनके लेंथ पर डिपेंड करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि K1/K2 किस पर डिपेंड करेगा, L2/L1 पर, क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है. तो K1/K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1/L2 हमें 1/3 पता है, तो L2/L1 कितना हो जाएगा, 3/1. और देखो इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/1/3, मतलब अगर मैं 3 को नीचे ले आऊँ तो 1 के नीचे आ गया यहाँ पर, ये 1/1/3. अब जो K1/K2 हमें फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखूंगा अगर मैं तो 3/1, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/1/3, मतलब ऊपर ये तो नोमिनेटर पार्ट, ये डिनोमिनेटर पार्ट. तो इसका मतलब हमारे दो आंसर पॉसिबल होंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 3/1 या फिर 1/1/3. सिर्फ इन्वर्सली डिपेंड करता है, बस मैंने यही कंसेप्ट लगाया है.